Assalamualaikum everyone. This is my YouTube channel, The House of Economics. I am Dr. Samra Khalid. Today our lecture topic is related to real and nominal GDP. In previous lecture, we also defined the GDP in detailed sense, and you can join our YouTube link. This is our two YouTube link कि आप इस पे जाके हमारे जो GDP से रिलेटेड जो टॉपिक है, नेशनल इनकम, GDP, GNP, नेट नेशनल इनकम एंड व्हाट इज़ नेशनल इनकम, इन दोनों लिंक्स पे आप जाके डिटेल में वो लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल पर द हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स पे, आप जाके वहाँ ये लेक्चर देख सकते हैं। बट अब इस लेक्चर की क्यों हमें ज़रूरत फील हुई? वाई? बिकॉज रियल एंड नॉमिनल GDP का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता था कि अभी भी कुछ डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाना ज़रूरी है। ये जो लेक्चर है ये आपकी जो MSc की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक 5th एडिशन, मैनकीव की बुक है, उस बुक से ये हमने सारा लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि जो MSc इकोनॉमिक्स और जो मास्टर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एंड नॉमिनल GDP। और जो सेमेस्टर के जो पेपर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मैनकीव की बुक पढ़ते हो, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ GDP? जब भी हम GDP की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट GDP में आपने एक बात याद रखनी है कि GDP में हम सिर्फ और सिर्फ वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है विद इन ए इकोनॉमी। हम इसमें इम्पोर्टेड या इंटरनेशनली जो गुड्स आप बाहर से मंगवाते हो और जो इम्पोर्टेड गुड्स होती है वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ GDP, सो व्हाट इज GDP? GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी, मीन्स डोमेस्टिकली आप जो प्रोड्यूस करते हो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है? वो 1 ईयर का होता है। आपका जो बजट आता है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल का होता है। उस 1 साल के दौरान में आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो डोमेस्टिकली, इट इज कॉल्ड GDP। GDP इज व्हाट? GDP इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। नाउ जब भी हम GDP के बारे में पढ़ते हैं तो GDP एक बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ें GDP में इंक्लूड होती हैं। जब आप 1 साल के बाद अपनी GDP को कैलकुलेट करते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करते हो और कौन कौन सी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सो GDP फर्स्ट ऑफ आप याद रखिएगा, जब भी आप GDP को मेजर करते हैं 1 साल के बाद उसमें कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे। उसमें आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ जाएगा, उसमें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स आ जाएंगे, उसमें आपके साइज फिशरी के सेक्टर आ जाएंगे, आपके तमाम मिनरल्स के सेक्टर आ जाएंगे, आपका टेक्सटाइल सेक्टर आ जाएगा, आपकी कंट्री में 1 साल में जितनी भी गुड्स, ऑटोमोबाइल का सेक्टर आ जाएगा, आपकी अब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें बन रही हैं वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी गुड्स में आती हैं। और सर्विसेज में कौन सा सेक्टर आता है? 1 साल के अरसे में आपके कितने लोगों को जॉब पे हैं, यानी आपका बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जॉब करें, आपके डॉक्टर्स, उनकी सर्विस आ जाएंगे। आप इन दोनों लिंक्स में जाएंगे तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होगी कि विच थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। सर्विसेज वो होती हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ, सो इसके रिटर्न में मुझे जब भी जो भी इनकम मिलेंगी, दिस इज सर्विस। सो डोमेस्टिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज 1 साल के अरसे में एक कंट्री में बन रही होती है उसे हम कहते हैं GDP। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप 1 साल के अरसे में बहुत सी चीज़ें बन रही होती है, बहुत सी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बन रही होती है, तो आप किन किन चीज़ों को स्टैटिस्टिकली इंक्लूड करते हैं। जब आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो आपका सर्वे करते हैं और आपके GDP को कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ही एक बार याद रखिएगा, फर्स्ट ही आपकी जो GDP में इंक्लूड होती है वो करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर की आप कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज आपकी बच गई हैं, सेल नहीं हुई हैं, वो इन्वेंट्रीज में चली गई हैं या वो भी सोल्ड आउट नहीं हुई हैं, तो वो आपकी GDP में ऐड नहीं होगी। GDP में सिर्फ उसी साल की, एक ही साल के अरसे में विद इन अ ईयर जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली, वही आपकी GDP में इंक्लूड होगी। सो रिमेंबर दिस थिंग कि GDP जो है वो कंप्यूट होता है टोटल वैल्यू ऑफ
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक साल के अरसे में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज इंक्लूडिंग जीडीपी। नाउ सेकेंड इज आपकी कौन सी जीडीपी में आपकी जो करंटरी जो गुड्स होती है, इस यहाँ पे करंटरी का क्या मतलब है। एक तो आपने कह दिया कि जीडीपी में आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होगी, डेफिनेटली आपकी डिफरेंट गुड्स बन रही है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर डिफरेंट गुड्स बना रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपके जो आपकी स्टील मिल्स है वो लोहा बना रही है, आपके मुल्क में एप्पल्स बन रही हैं, ऑरेंजेस बन रहे हैं, वीट है, राइस है, कॉटन बन रही है, सब चीज़ें। तो उसकी टोटल वैल्यूज़ को जब आप काउंट करते हैं आफ्टर अ ईयर, देन इट इज़ इंक्लूडिंग जीडीपी। और जीडीपी में करंटली प्रोड्यूस गुड ऐड होती है, वो गुड नहीं ऐड होती है जो सेल ऑफ यूज्ड गुड्स को आप दोबारा से जीडीपी में नहीं ऐड करते। फॉर एग्जाम्पल एक हाउस है, वो एक हाउस विद इन अ ईयर जब वो बना है, जिस साल में वो बना है उस साल की वो जीडीपी में ऐड हो चुका है, वो उस साल की इन्वेस्टमेंट में ऐड हो चुका है कि इस मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट हुई, ये इंडस्ट्री या ये पुल या ये डैम या ये रोड बनी है, तो वो उस साल की जीडीपी के डेवलपमेंट जो हमारी जीडीपी होती है उसमें ऐड हो गया। अब अगेन एंड अगेन फॉर एग्जाम्पल वो हाउस अगेन सोल्ड हो रहा है, रीसोल्ड हो रहा है, कोई कार है वो अगेन रीसोल्ड हो रही है, तो वो देन जीडीपी में ऐड नहीं होती। जीडीपी में एक ही दफा एक तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऐड होती है और करंटली प्रोड्यूस जो उसी साल के दौरान में एक ही विद इन फाइनेंशियल ईयर जो न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो ऐड होती है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटरीज क्या होती है? इन्वेंटरीज आर दोज गुड विच आर फेल टू सोल्ड इन द मार्केट। आप मेरा लेक्चर एक है मेरे चैनल पे हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स पे, द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सो सप्लाई क्या है? द गुड्स आर दोज गुड विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द सेलिंग पर्पज, इट इज सप्लाई, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक एंड इन्वेंटरी विद गुड्स विच आर नॉट in the market for the selling purpose, which are in the store room, and after the some time when your investor is understand that there is a need to some other goods to sell, so then they push the stock into the market. So stock is a thing which are not available in the market, बल्कि वो स्टॉक में होता है, वो आपके गोदामों में रखा होता है कि कुछ अरसे के बाद when the demand increases तो वो अपनी सप्लाई को मार्केट में लेके आते हैं। तो उसका क्या होता है जीडीपी पे इफेक्ट? तो जीडीपी पे जो रिफ्लेक्ट है इकोनॉमिक करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में रिफ्लेक्ट करती है। जीडीपी सिर्फ आपकी करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को करती है। आपकी इन्वेंट्रीज, आपका जो स्टॉक होता है वो आपकी जीडीपी में ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो एक साल के अरसे में ऐड हो चुका होता है। जीडीपी में आपकी सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ करंटली प्रोड्यूस और न्यूली प्रोड्यूस ऑफ गुड्स ऐड होती है। अब चाहे वो गुड मार्केट में सेल के लिए आए या वो इन्वेंट्रीज के तौर पे आपके स्टॉक में पड़ी रहे, वो आपके बाद में जीडीपी में सेल नहीं होंगी, ठीक है। वो एक दफ़ा ही जीडीपी में ऐड हो चुकी हैं एज अ फाइनल गुड कि इस साल इस मुल्क में 20 टन गंदम प्रोड्यूस हुई है। नाउ इट इज़ द क्वेश्चन कि वो 20 टन जो वीट है वो मार्केट में आई है या स्टॉक में पड़ी, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। वो आपकी 20 टन वीट जो है वो जीडीपी में ऐड हो चुकी है। अब वो इन्वेंट्रीज जो है के तौर पे पड़ी है या वो सप्लाई के तौर पे मार्केट में आई है, दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ दैट गुड, ठीक है। आपने एक दफा फाइनल गुड्स को आपने ऐड कर लिया, जब वो फाइनली चीज बन जाती है ना, हम देन उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड करते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू कि इसकी इतनी मार्केट वैल्यू, इसकी इतनी प्राइस है। फॉर एग्जांपल हमारी फाइनल गुड एंड सर्विसेज वीट, फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में वीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वीट ने 20 टन वीट जो प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 20 अरब रुपए है, दिस इज मार्केट। तो ये आपकी जीडीपी में ऐड होगी फाइनल गुड एंड सर्विसेज विद इन आ ईयर, ठीक है। अब वो इन्वेंट्रीज में जा रही है, वो स्टॉक में जा रही है, वो आपकी
जीडीपी को रिफ्लेक्ट जो है नहीं करती। जीडीपी को सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्लेक्ट करती है वो न्यूली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करती है। द अनदर थिंग, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स के इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल करें या फिर फाइनल गुड्स को शामिल करें। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी आप जीडीपी को कैलकुलेट करती हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को आप ऐड नहीं करते हैं। आप जब भी जीडीपी को ऐड कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में उस चीज़ की फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करते हैं। उसकी दरमियान वाली जितनी भी स्टेजेस होती हैं उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट प्राइस को आप ऐड नहीं करते हैं। सो जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मस्ट इक्वल द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी जो जीडीपी का जो सम होता है वैल्यू एडेड का वो इक्वल होना चाहिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। सो इन द एंड वी कैन से दैट जीडीपी इज द टोटल वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फंड इन द इकोनॉमी। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीडीपी, आप बस जो मैंने यहाँ लिखा और जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो अच्छे तरीके से लिख देंगे, दैट इज इनफ। कि जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी वो आपकी कोई गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर तीन चीज़ों का जिक्र है। मार्केट वैल्यू को हम ऐड करते हैं कि उस चीज़ की क्या मार्केट वैल्यू, अब वो क्या है, वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है और वो कब है, विद इन द इकोनॉमी है और उसका पीरियड क्या है, उसका एक साल। इस डेफिनेशन में 4 थिंग्स आपको बताई जा रही है। अब जीडीपी में आपने क्या, जब कोई भी जीडीपी कैलकुलेट होती है सो यू नो कि उसमें क्या ऐड होता है और किस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें आप एक साल में जो आपकी करंटली प्रोड्यूस गुड्स हो रही हैं, फाइनल वैल्यू उस चीज़ की फाइनल जो शक्ल होती है उसको ऐड करते हैं, करंटली प्रोड्यूस और न्यूली जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस होते हैं उन्हें ऐड किए जाते हैं। इन्वेंट्रीज को आप ऐड नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को आप ऐड नहीं करते हैं। इवन डेट जो आपकी अंडरग्राउंड इकोनॉमी का एक बात होती है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज अंडरग्राउंड इकोनॉमी? अंडरग्राउंड इकोनॉमी में वो चीज़ होती है जो आपकी करप्शन में आती है, आपकी ब्लैक मनी होती है जो लोग छुपाते हैं फॉर द गवर्नमेंट से बचने के लिए, गवर्नमेंट नैब से बचने के लिए, जो आपकी कोई भी लीगल आपके एक्शन ना हो जाए उनसे सेफ रहने के लिए, टैक्सेस से सेफ रहने के लिए, तो वो वाली भी अमाउंट आपकी जीडीपी में शामिल नहीं हो पाती है। और ज़्यादातर इस वक्त जो लोग हैं जो अपनी सही इनकम नहीं बताते हैं, अपना सही कैलकुलेशन नहीं बताते हैं, वो टैक्सेस से बचने के लिए बताते हैं कि हम पर कोई लीगल कार्रवाई ना हो जाए, हमें टैक्स ना देना पड़ जाए, तो वो भी जीडीपी में शामिल नहीं हो पाती हैं। सो दीज आर द थिंग जो जीडीपी में नहीं शामिल हो पाती हैं। तो ये आपने जीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि जीडीपी में दोनों चीज़ें शामिल होती है, आपका रेंट भी, आपका इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी, कि एक साल के अरसे में एक मुल्क में कितनी इनकम आ रही है और उसको किन किन चीज़ों पे खर्च किया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड जीडीपी और ये विद इन इकोनॉमी, इसको हम डोमेस्टिकली कैलकुलेट करते हैं। दिस इज जीडीपी। नाउ अब क्वेश्चन है, इज जीडीपी अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमी वेलबींग? जब हम आप इकोनॉमी वेलबींग की बात करते हैं सो इट इज़ गुड मेजर। सो आप एग्जांपल ले लें कि आपके मुल्क में 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, व्हीट एंड राइस। तो दिस इज़ योर फार्मूला ऑफ जीडीपी का प्राइस ऑफ व्हीट, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्लस प्राइस ऑफ राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ राइस, ये आपका जीडीपी का फार्मूला है। बट इसमें ना आपकी जो जीडीपी का इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ व्हीट प्रोड्यूस एंड द वैल्यू ऑफ ऑल राइस प्रोड्यूस, ठीक है। ये आपकी जो इतनी भी व्हीट जो आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है और आपकी इकोनॉमी में जितनी भी राइस प्रोड्यूस हो रही है उनको ऐड अप कर दो एक साल के दौरान में, दिस इज जीडीपी, ठीक है। अब इसमें क्या इशू आता है, ये क्यों नहीं एक अच्छी मेजर समझी जाती ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग? बिकॉज इसमें क्या होता है, जब आपकी जीडीपी में इंक्रीज आता है आइदर प्राइस राइज और क्वांटिटी राइज, चाहे आपकी प्राइस में इंक्रीज आ जाए या क्वांटिटी में इंक्रीज आ जाए, आपकी जीडीपी में भी इंक्रीज आ जाता है। अगर आपकी प्राइस डबल हो जाती है, ठीक है, और आपकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता तो आपकी जीडीपी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, दिस इज मिसरीडिंग द इकोनॉमी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जीडीपी इज नॉट गुड मेजर ऑफ इकोनॉमी वेलबींग। क्योंकि दिस मेजर डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हाउ वेल इकोनॉमी सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ हाउस होल्ड, कि आपकी जो चीज़ प्राइस है वो डबल हो रही है लेकिन आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और आपकी जीडीपी भी डबल हो रही है, ठीक है। असल आप जो डिस्कशन होती है वो क्वांटिटी के बारे में होती है, असल डिस्कशन क्वांटिटी के बारे में होती है कि आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना ये आपकी लोगों की सेटिस्फेक्शन को शो करती है, लोगों की डिमांड को शो करती है, लोगों की वेल बींग को शो करती है।
रही है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस को आप डबल कर रहे हो तो आपकी जीडीपी भी डबल हो रही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज रॉन्ग मैया। और इस जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो आपकी करंट प्राइस पे मैयर होती है। ठीक है, इट इज नॉमिनल जीडीपी जो आपकी कांस्टेंट करंट प्राइस पे मैयर होती है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस मैयर एट करंट प्राइस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और दिस इज नॉट द गुड मैयर, दिस इज नॉट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज इसमें आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी इकोनॉमी की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, लेकिन आपकी जो जीडीपी डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है प्राइस से। ठीक है, तो दैट्स इज द रॉन्ग मैया, ये आपकी जीडीपी को सही कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो नॉमिनल जीडीपी को हम एक सही मैया नहीं समझते हैं इकोनॉमी वेलबींग के लिए। सो नाउ वी मूव टूवर्ड द अनदर स्टोरी दैट इज रियल जीडीपी। अब जब हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द गुड मैया, ये आपकी इकोनॉमी वेलबींग को सही तरीके से नहीं बयान करती है, तो हम रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी क्या शो करती है कि आपके के व्हाट हैपन टू एक्सपेंड ऑन, आपके आउटपुट के साथ क्या होता है, व्हाट हैपन ऑन आउटपुट इफ क्वांटिटी चेंज बट प्राइस सेम। यहाँ पर ये लोग क्वांटिटी की बात करते हैं। रियल जीडीपी कहते हैं कि रियल जीडीपी में चेंज इंक्रीज या डिक्रीज उनकी क्वांटिटी के चेंज से आएगा, लेकिन यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कहते हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना बट प्राइस इफेक्ट कर रही है आपकी जीडीपी पर। लेकिन रियल जीडीपी कहते हैं कि जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली आपकी सोसाइटी की डिमांड, आपकी सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन, आपकी सोसाइटी की वेलबींग बताते हैं कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों को कितना आउटपुट, कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट और राइस मिल रही है। सो अगर क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए बट प्राइस है सेम, ये लोग कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं। रियल जीडीपी को आप मेजर करते हो एट कांस्टेंट प्राइसेस, और जब आप कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हो तो फिर आप कोई ना कोई प्राइस को, कोई ना कोई ईयर की प्राइस को बेस ईयर कंसीडर कर लेते हो कि इस ईयर की जो प्राइस होगी हमने उसको बेस ईयर कर लिया, यानी हमने हर ईयर को की जीडीपी को मेजर करना है 2007 की प्राइस पर, कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस कि एज कंपेयर टू 2007 आपकी 2008 में क्या चेंज आया, रियल जीडीपी में आपकी 2009 में क्या चेंज आया। अब यहाँ पे इन दोनों फार्मूले में रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी के फार्मूले में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी करंट प्राइस का जिक्र है दोनों की, और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट प्राइस आ रही है। देखिए प्राइसेस आपकी 2007 की आ रही है बट क्वांटिटी आपकी करंट आ रही है। प्राइस ऑफ 2007 देखें, ये यहाँ 2008 में देखें, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी करंट आ रही है। 2009 में देखें, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी करंट आ रही है बट आप प्राइसेस 2007 है कि आपकी रियल जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है, रियल जीडीपी इन 2008 में कितना चेंज आ रहा है जब एज कम्पेयर टू 2007 में, आपकी रियल जीडीपी इन 2009 में क्या चेंज आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस को बेस ईयर कर दिया, प्राइस को आपने कांस्टेंट कर दिया एट 2007। सो दिस शो द रियल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी। ठीक है, बिकॉज प्राइस यहाँ पे क्या है, हेल्ड कांस्टेंट। रियल जीडीपी आपकी वेरी कर रही है ईयर टू ईयर ओनली इफ क्वांटिटी प्रोड्यूस वेरी, आपकी सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है, बट आपकी प्राइस जो है वो सेम है एवरी ईयर। ठीक है, एंड दिस इज प्रोवाइड द इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन ऑफ द मेंबर अल्टीमेटली, कि आप जो डिपेंड कर रही है आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। जब आपकी सोसाइटी की जीडीपी आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, दैट शो योर इकोनॉमी रियल पिक्चर, दैट शो योर इकोनॉमी गुड पिक्चर, दैट शो योर इकोनॉमी वेल बीइंग ऑफ योर सोसाइटी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपकी जीडीपी को आपकी प्राइस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस वजह से नॉमिनल जीडीपी को हम गुड मेजर नहीं कहते हैं बट रियल जीडीपी इज द गुड मेजर। प्रीवियस स्लाइड पे आपने नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया। नाउ दिस इज द बेसिक रीज़न कि मैं दोबारा से ये लेक्चर आपको समझाना चाहती थी कि स्टूडेंट्स को बहुत इशू आ रहा था नॉमिनल रियल जीडीपी में। नाउ दे अंडरस्टैंड कि नॉमिनल जीडीपी को आप मेजर करते हो एट करंट प्राइसेस पर और रियल जीडीपी को आप मेजर करते हो एट कॉन्स्टेंट प्राइस पर। नाउ वाई, उनको रीज़न समझ नहीं आती थी कि क्यों हम करते हैं।
उनको फार्मूला भी आता है, स्टूडेंट्स को फार्मूला भी आता है। आपने प्रीवियस टाइम में ये नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला देखा, दिस इज द फार्मूला ऑफ रियल जीडीपी, जिसमें आपने प्राइसेस को सेम रखा, कांस्टेंट रखा किसी भी बेस ईयर पर, वो बेस ईयर आपका 2007 है। बट व्हाई द रीजन? तो रीजन ये है कि आप अपनी इकोनॉमी की जीडीपी को प्रोड्यूस करो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी चेंज, प्राइसेस को सेम रखो, बिकॉज क्वांटिटी जब चेंज होती है और उससे आपकी रियल जीडीपी में चेंज आता है ईयर टू ईयर विद कांस्टेंट प्राइसेस, वो आपकी सोसाइटी की एक पॉजिटिव पिक्चर, आपकी सोसाइटी की वेलबींग, आपकी सोसाइटी की टोटल ओवर आर सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, ओवर आर डिमांड ऑफ द पीपल को तक आपको रियल जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होना है। फर्स्टली आपने प्रीवियस टाइम में सिंपल जीडीपी की डेफिनेशन देखी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये मार्केट वैल्यू कांस्टेंट है या करंट है? जब करंट की बात करते हैं तो इट इज़ नॉमिनल जीडीपी, जब हम कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस की बात करते हैं नो इट इज़ रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी आपकी जो है वो इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर, गुड पिक्चर, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी को शो करता है। तो इसे आप जब भी जीडीपी को मेजर करें तो रियल जीडीपी में मेजर करें विद कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, और वो कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस आप कोई भी ले सकते हैं। इट इज़ आप हमारी इकोनॉमी का इस वक्त आई थिंक जो पाकिस्तान इकोनॉमी का जो बेस ईयर चल रहा है वो 2007 ही चल रहा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिए कि विद द कांस्टेंट बेस ईयर आप ईयर टू ईयर अपनी जीडीपी को देखें, इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही है बट आपकी प्राइसेस सेम है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द जीडीपी डिफरेंट। जब स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की जब बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है दैट इज जीडीपी डिफरेटर, और इसे हम इम्प्लिसिट प्राइसेस डिफरेटर भी कहते हैं फॉर जीडीपी। अब ये क्या होता है? दिस इज अ रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ये रेशो है सिंपल, ये दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी इजी, इसमें स्टूडेंट को कोई इश्यूज नहीं होता कि जीडीपी डिफरेटर इज व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब आपको यहाँ से ना एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन तीनों कॉन्सेप्ट का, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड अबाउट जीडीपी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमी में कोई एक गुड प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज राइस। फॉर एग्जांपल दिस इज द कि आपकी इकोनॉमी एक सिंगल गुड प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज राइस। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपकी मैनकीव की बुक में ब्रेड की एग्जांपल दी हुई है। अब उसकी प्राइस को हमने पी से शो कर दिया और उसकी क्वांटिटी को कि इतनी प्राइस है उसकी और इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप वो प्राइस करंट प्राइस पर ले लोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी बन जाएगी। अब अगर आप उसकी प्राइस को कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस पर ले लोगे तो वो रियल जीडीपी बन जाएगी। और जब आप उन दोनों प्राइसेस का मीन्स करंट प्राइसेस टू बेस ईयर प्राइसेस का दोनों प्राइसेस की रेशो ले लोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी डिफरेंटर बन जाएगा। दिस इज आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी विच इज करंट प्राइसेस, क्वांटिटी वही है आपकी क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल 20 टन राइस प्रोड्यूस हो रहा है बट एट करंट प्राइसेस कि 2020 में क्या प्राइस है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बट दिस इज कि आपके 20 टन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट प्राइसेस कोई बेस ईयर ही एट प्रीवियस बेस ईयर यानी 2007 में क्या प्राइस थी उस 20 टन राइस की, तो दिस बिकम रियल जीडीपी। और जब आप उन दोनों प्राइसेस की रेशो ले लेते हो इट इज कॉल्ड जीडीपी डिफरेंटर। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिफरेंटर के जीडीपी डिफरेंटर जो है वो क्या है? दिस इज अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। और ये एग्जांपल आपके पास है, ये आप इस तरह से आप एग्जांपल दें कि आपकी इकोनॉमी में गुड प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्यू। जब आपने उस प्राइस को, इसका मतलब मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब करंट प्राइस, तो दिस इज नॉमिनल जीडीपी, दिस इज बेस ईयर जीडीपी एंड तो ये रियल जीडीपी बन जाएगी। और जब उन दोनों प्राइसेस की आप रेशो ले लोगे तो वो आपकी नॉमिनल जीडीपी बन जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन जीडीपी हमें अलाउ करता है कि नॉमिनल जीडीपी आपको क्या है, आप सिंपल इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी डिफरेंटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा रियल जीडीपी से तो वो आपके पास नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके पेपर में आपके एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको जीडीपी डिफरेंटर दे देते हैं और रियल जीडीपी दे देते हैं और कहते हैं कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, तो आप सिंपल रियल जीडीपी को जाके मल्टीप्लाई कर दें जीडीपी डिफरेंटर से तो वो आपकी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। और अगर रियल जीडीपी
आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए और नॉमिनल और जीडीपी डिफरेटर दिया जाए, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड हो जाएगा, जीडीपी डिफरेटर इधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो इस एक फार्मूले से आप रियल भी निकाल सकते हो अगर आपको नॉमिनल जीडीपी डिफरेटर दिया हुआ है, और आप नॉमिनल भी निकाल सकते हो अगर आपको रियल जीडीपी डिफरेटर दिया हुआ है। सो दिस इज द फाइनल लेक्चर रिगार्डिंग रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। और ये आपकी मैनकीफ की बुक का फर्स्ट और स्टार्टिंग लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्लियर आज बहुत डिटेल में बताया है कि फर्स्टली जीडीपी क्या है, देन नॉमिनल एंड रियल, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रियल जीडीपी इज़ अ गुड मेजर टू एनालाइज द इकोनॉमी सिचुएशन, बिकॉज आपकी रियल जीडीपी आपकी क्वांटिटी को बताती है, आपकी क्वांटिटी के चेंज को बताती है, उसमें प्राइसेस आपकी सेम रहती है। और नाउ दिस इज़ योर जीडीपी डिफरेटर। सो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। चैनल को मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करने लगी हूँ वो डिफरेंस है जीडीपी डिफरेटर का और सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू सो मच।